हेलो बेटा, आज मैं आपको बताऊंगी कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है और त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। बेटा, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं, उतने ही अंतःकोण होते हैं, उतने ही बाह्य कोण होते हैं। अंतःकोणों का योगफल भुजाओं पर निर्भर होता है। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो योगफल 180 होता है। चतुर्भुज की 4 हैं तो उनका 360 होगा। इसी तरह पंचभुज, षटभुज, बहुत सारी आकृतियां हैं, सब की भुजाओं के आधार पर अंतःकोणों का योगफल रहता है। अब मेरे पास ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ये 3 कोण हैं, 1, 2 और ये 3। तीनों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। अब इन 3 भुजाओं को अगर मैं बाहर की तरफ बढ़ा देती हूँ, देखो मैंने इसको बढ़ा दिया ऐसे, और फिर मैंने इस भुजा को ऐसे बढ़ा दिया और इस वाली भुजा को ऐसे बढ़ा दिया, तो अब मेरे पास 3 बाह्य कोण आ गए, x, y और z। अब जो बाह्य कोण है ये सम्मुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर है। जितने अंतःकोण होंगे उतने ही बाह्य कोण होंगे। तो जो कोण x है ये 1 + 2 के बराबर आ जाएगा। जो कोण y है इसके सम्मुख 2 और 3 है तो ये 2 + 3 के बराबर आ जाएगा। और जो z कोण है, z के सम्मुख 1 और 3 है। तो किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो सम्मुख दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अंतःकोणों का योगफल 180 और सम्मुख कोण ज्ञात करने का तरीका ये है कि बाह्य कोण ज्ञात करने का तरीका ये है कि उसके सम्मुख जो भी दो अंतःकोण है उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाह्य कोण। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात आपको क्लियर करती हूँ कि अंतःकोणों का योगफल और बाह्य कोणों का योगफल या बाह्य कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। मेरे पास ये त्रिभुज है A, B और C। ये कोण x दिया हुआ है, ये कोण 50 डिग्री और ये वाला 60 डिग्री। और मुझसे कहा जाता है कोण x का मान क्या है। तो मैं कैसे करूंगी, कोण x जमा 50 डिग्री जमा 60 डिग्री बराबर 180। ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो ठीक है, कोण x जोड़ा इनको 110 डिग्री बराबर 180। तो कोण x बराबर 180 - 110 70 डिग्री। तो जो x कोण है ये 70 डिग्री का आ गया। इसी तरह हम और भी सवाल लेके और अपने इस परिभाषा को क्लियर कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 और कैसे कोई बाह्य कोण ज्ञात किया जाता है। एक और त्रिभुज मैं ले रही हूं। ये त्रिभुज मैंने बनाया है इस तरह से P, Q, R। ये वाला कोण 30 डिग्री का है और ये वाला 110 डिग्री का है। और मुझे ये ज्ञात करना है कोण x। फिर उसी तरह से कोण x जमा 30 डिग्री जमा 110 डिग्री बराबर 180 और ब्रैकेट में वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो कोण x, इसको और इसको हमने जोड़ा तो 140 180। तो x बराबर 180 - 140 40 डिग्री। समझ में आ गया आपको। इसी तरह हम और उदाहरण लेते हैं। एक मेरे पास आकृति है, ये बनी हुई है मेरे पास आकृति त्रिभुज ABC की AC भुजा को बढ़ा के 75 डिग्री का कोण बनाया हुआ है और यहाँ पे ये 35 डिग्री का कोण है। ये बताना है मुझे कि
कोण x कितने डिग्री का होगा। अब हम मुझे दिख रहा है इस आकृति में कि जो 75 डिग्री है ये बाह्य कोण है और इसके सम्मुख अंतः कोण x और 35 है। तो हमें मालूम है क्या, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मालूम है हमें। तो बाह्य कोण क्या है 75, सम्मुख अंतः 35 जमा x, 35 को इधर ले आओ, 35 माइनस होके क्या बच गया 40, x बराबर 40 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक त्रिभुज है, उसकी इस भुजा को मैंने बढ़ा दिया है P Q R, त्रिभुज का नाम है ये, और इसका ये कोण है y और ये है 120 और ये है 30 डिग्री और ये है x डिग्री। तो मुझे बताना है कि x और y दोनों का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ये जरूरी नहीं होता कि हम जिस परिभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं केवल उसी का प्रयोग किया जाए, हम जो पहले पढ़ चुके होते हैं हम उनका भी प्रयोग करते हैं। अब देखो मैंने x और y दो मान ज्ञात करने हैं। अब मुझे ये तो पता है कि बाह्य कोण क्या है 120 डिग्री है, सम्मुख अंतः कोण कौन से हैं x और 30, तो x जमा 30 बराबर 120 हो जाएगा ना कि जो बाह्य कोण है वो सम्मुख दो अंतः कोणों के बराबर है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि बाह्य कोण सम्मुख दो, ब्रैकेट में लिखना इसलिए जरूरी होता है कि हमें रीजन देना होता है कि ऐसा आपने क्यों लिखा, कोणों के योग के बराबर है। हर चीज का एक लॉजिक होता है और तर्क हमें देना जरूर पड़ता है। तो x कितना आ गया 120 माइनस 30, तो x बराबर 90। अब देखिए x का मान 90 आ गया। अब एक 90 का है एक 30 का है, तो हम ये निकाल सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, y जमा 30 बराबर 180। अब इसका भी हम रीजन जरूर लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो चलिए x का मान 90 जमा y जमा 30 बराबर 180, 90 जमा 30 120 जमा y 180, तो y बराबर 180 माइनस 120, तो y बराबर 60 डिग्री। अब देखिए इसको निकालने का एक और भी तरीका है मेरे पास, y और 120 आपको दिखाई दे रहा है, रैखिक युग्म भी है। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, y जमा 120 बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है और रैखिक युग्म एक ही रेखा में बने हुए कोणों को कहते हैं। तो वो चाहे जितने कोण बने हुए हो उनका योग हमेशा 180। देखो ऐसे भी 60 आ गया। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिस भी तरीके से चाहे हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, उसमें भी मुझे x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। देखिए मेरे पास आकृति है, ये आकृति है मेरे पास, इसमें ये त्रिभुज है A B C और यहां मुझे 90 अंश दिया हुआ है
और यहां दिया हुआ है y और यहां दिया हुआ है x और x। तो x y का मान बताओ। देखिए 90 और y समूह कोण दिखाई दे रहे हैं मुझे, और समूह कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो y का मान तो आ ही गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो x जमा x 2x, y का मान 90 बराबर 180। तो 2x बराबर 180 माइनस 90, 90 आ गया। x बराबर 90/2, x बराबर 45। तो x का मान 45 और y का 90। तो इस तरह से बेटा हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 का प्रयोग करके और बाह्य कोण सम्मुख दो अंत्यकोणों के योग के बराबर होता है, इसका प्रयोग करके किसी भी कोण को ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल और जानकारी लेके आऊंगी। तब तक टेक केयर, हैव ए नाइस डे।